चुके हैं गुरदासपुर के बस स्टैंड पे। जय हिंद यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज फिर की तरह पंजाब के पठानकोट स्टेशन पे इस समय मैं खड़ा हूँ और आज के ब्लॉग की बात करूँ तो आज मैं पठानकोट से लेके अमृतसर तक का ट्रैवल करने वाला हूँ। समय की बात करूँ तो 1:50 अभी हो रहे हैं। जर्नी किलोमीटर्स की बात की जाए तो 115 किलोमीटर की आज हमारी जर्नी होने वाली है और NH 54 पे आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। NH के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको सीनरीज के साथ साथ देने की कोशिश करूंगा। बाकी पठानकोट में काउंटर्स की बात करूं तो एक और जो 2 काउंटर स्टार्टिंग के हैं वो अमृतसर के लिए बुक किए गए हैं और जो उसके अगले काउंटर यानी 3-4 वो चंडीगढ़ जाने और दिल्ली के लिए आपको वहां से मिल जाते हैं। जर्नी अपने साथ बात करूं तो अंशुल भाई भी आज आ रहे हैं। उन्होंने अमृतसर से वाराणसी की ट्रेन पकड़नी है जो कि शाम को 6 बजे जाएगी, तो मैंने कहा हम दोनों साथ ही चलते हैं। तो बाकी चलता हूँ बस स्टैंड के अंदर, बस को करता हूँ पिक और जर्नी को करता हूँ स्टार्ट। बाकी रफ्तार हमारी 120 के आसपास टच करने वाली है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिल जाएगी। और ब्लॉग शूट करते करते हमारे सामने जा रही है HITC की बैजनाथ डिपो की गाड़ी जो कि पठानकोट बैजनाथ रूट पे जा रही है। पटियाला पठानकोट पटियाला गाड़ी लुधियाना डिपो की गाड़ी है, ये पटियाला के लिए जा रही है। तो जी हमारा ये नया वाला सफ़र भी स्टार्ट हो चुका है। हम निकल चले हैं पठानकोट बस स्टैंड से 14:05 यानी 2:05। पठानकोट से अमृतसर जाने के लिए सिर्फ एक ही मेन हाईवे जाता है जो कि दीनानगर गुरदासपुर बटाला होते हुए हमें अमृतसर तक लेके जाएगा और उसी हाईवे पे आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। टाइम इंटरवल की बात करूं तो हम चले हैं 2 बजे के आसपास और मेरे एस्टिमेट से हम 5:30 या 5:45 तक इजीली अमृतसर पहुंच जाएंगे। अभी हमारे ऊपर से दिल्ली से जम्मू तवी वाली लाइन जा रही है, जिसके राइट में आपको जम्मू की तरफ की ट्रेन मिल जाएंगी और लेफ्ट में आपको दिल्ली वाली ट्रेन का। 10 मिनट के ट्रैवल के बाद हम पहुँच गए पठानकोट बाईपास, जिसे हम मलकपुर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप जम्मू की तरफ से आ रहे हैं और अमृतसर जा रहे हैं तो मेरी आपसे होप रहेगी कि आप इस पॉइंट पर उतर जाएँ और यहीं से आपको डायरेक्ट फिर आगे अमृतसर जाने के लिए बस मिल जाएगी। तो जी हम एंटर कर गए हैं NH 54 पठानकोट अमृतसर हाईवे पे और इसी हाईवे पे यानी इस 4 लेन पे हम 105 किलोमीटर का लगातार ट्रैवल करने वाले हैं। जब हम बस स्टैंड पे जाएंगे तब हमें पुराना वाला हाईवे देखने को मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे बस हमारी 100 की स्पीड को टच करती है तो उसकी क्लिप्स वगैरह मैं आपको ईजिली दिखा पाऊँ। सफ़र के पहले टोल प्लाज़ा पे हम पहुंच गए हैं। IRB कंपनी है जो कि इन टोल प्लाजास को देखती है। ये वाला टोल भी IRB के अंडर है। बाकी आप प्रेफरेंस देखें कि बस को किस तरह से प्रेफरेंस दी जा रही है। तो बाजवा जी बस में पायलट की ड्यूटी देने वाले हैं और चरम सिंह जी आज बस में को पायलट रहने वाले हैं। तो दोस्तों समय हो गया 2:40 यानी 14:40 अभी समय हो गया और इस समय हम पहुंच चुके हैं दीनानगर बस स्टॉप पे। 2:40 का टाइम बताया गया था और एग्जैक्ट 40 मिनट पे ही हमारी बस यहाँ पे पहुंची है। अभी तक की हमारी बस है जो 100 की स्पीड के आसपास आ रही। बाकी मेरे पीछे ही आप देख पाएंगे वो रही हमारी बस जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ इस तरह से यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ ये मार्केट्स रही और ये छोटा सा ही बस स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं दीनानगर की बात करूँ तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट या इसकी फाउंडेशन 1730 में अदीना बेग के द्वारा की गई।
ऐसा माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह भी गर्मियों के समय में दीननगर की साइड काफ़ी ज़्यादा आया जाया करते थे। 1920 में रॉलेट एक्ट पेश होने के बाद महात्मा गांधी और काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति जब उसको रोकने का प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय के वहाँ के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दीननगर में काफ़ी बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और हमारी 5 मिनट की ब्रेक हो चली है, यानी 2:45 हो रहे हैं और हमारा डिपार्चर भी यहाँ से हो चला है। हमारे पीछे से ही रोडवेज़ की बस भी आ गई है और हमारी बस को यहाँ से रवाना कर दी। हमारे चरमा सिंह जी पूरी टिकट्स वगैरह काट के अभी आगे आ गए थे और अभी मेरे पास ही बैठे थे, तो उन्हें शूट करने का मौका भी मुझे मिला और उनके पीछे ही पायलट साहब भी चले हैं, काफ़ी मनमोहक सी और काफ़ी प्यारी सी स्पीड में हमें आगे लेते हैं। गुरदासपुर से पहले मुझे हाथ से बने हुए ट्रैक्टर ट्रक वगैरह भी देखने को मिले। मुझे याद है मैंने एक बार लिए थे, पर छोटा था तो शायद से वो अभी तक टूट गए हैं। हमारे सामने से ही ये आ गई अमृतसर बैजनाथ गाड़ी, जो कि बैजनाथ डिपो द्वारा चलाई जाती है और एक ही दिन में अप डाउन करती है। समय हो गया 3:10 और इस समय हम पहुंच चुके हैं गुरदासपुर के बस स्टैंड पे। अभी बात करूं तो ये बस स्टैंड नया ही बनाया गया है, यानी रोड के साइड में ही हमें ये बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। वो सामने ऊपर से जा रहा है फ्लाईओवर, यहाँ से बसेस वगैरह जाती हैं और उसके यहीं पे ही हमें बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ 5-6 महीने में एक ट्रिप एक रोड का मारा हो, ताकि कुछ भी चेंज अगर उसमें हो रही है तो आपको पता लग जाएगी। गुरदासपुर हमें माझा बेल्ट के अंदर देखने को मिल जाता है और गुरदासपुर की फाउंडेशन की बात करूं, महंत श्री गुरिया दास जी के नाम के ऊपर गुरदासपुर का नाम पड़ा है। गुरदासपुर से 25 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है कलानौर और अकबर का जो राज तिलक था वो भी कलानौर में ही किया गया था। एजुकेशन वाइज बात करूं तो गुरदासपुर में हमें बेंत कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जिसकी फाउंडेशन 1955 में चीफ मिनिस्टर बेंत सिंह के द्वारा की गई थी और 2021 में इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। सेकेंड वन GNDU का रीजनल कैंपस भी आपको गुरदासपुर में देखने को। ये आप सामने देख पा रहे हैं कितना प्यारा यहाँ का न्यू बस स्टैंड बनाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम किसी राजमहल में खड़े हैं। कितनी बारीकी से इसके जो ऊपर रेलिंग के डिज़ाइन है वो बनाए गए हैं। पंखों को एक अच्छे एलिवेशंस पे लगाया गया है, यानी दिल खुश हो जा रहा है बार बार। 3:25 और यहाँ से डिपार्चर का समय आ गया है। ये रही हमारे सामने रोबिन बस, जो कि डिपार्ट लेने को तैयार हो चुकी है। जैसा मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था कि आज के ट्रैवल पे हमारी जो स्पीड है वो 100 तक रहने वाली है, तो ठीक वैसा ही हो रहा है। अभी हमारी बस इस समय 95-96 तक क्रूज़ करती जा रही है और पायलट साहब देखिए कितने चिल मार के बैठे हैं, यानी इन्हें तो ये नॉर्मल सी स्पीड लग रही है और हमारे जैसे बंदों को ये स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। सबसे अच्छी बात मुझे रोबिन कंपनी की ये लगी कि बस में सबसे ज़्यादा फ्लाइंग चेक करने के लिए आ रही है। एक फ़्लाइंग हमें दीनानगर के पास मिली थी टोल प्लाज़ा पे, और ये सेकंड फ्लाइंग है जो कि हमें धारीवाल में देखने को मिल रही है। अभी भाई साहब अंदर आके टिकट्स वगैरह चेक करेंगे
और देखेंगे कंडक्टर वगैरह कोई धांधली वगैरह तो नहीं कर रहे, और देन फिर बस को आगे जाने देंगे। कंपनी की बसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जो चेकर्स होते हैं उनका एक बहुत अहम योगदान होता है। तो स्टाफ बता रहे हैं कि एक चेकर हमें आगे बटाला के पास भी देखने को मिलेंगे, यानी 3 से 4 चेकर टोटल बस में पड़ने वाले हैं। शुद्ध काम में कोई हेरा फेरी नहीं हो रही काम से। हमारे सामने ही आपको रेलवे क्रॉसिंग देखने को मिल जाएगी, और यही लाइन है जो कि पठानकोट से अमृतसर लेके जाती है। इस लाइन का मैंने रेलवे ब्लॉग भी शूट किया है, और जब पिछली बार मैंने ब्लॉग शूट किया था तो ये जो फाटक क्रॉसिंग थी ये बंद थी, और हमें यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक ट्रेन का वेट करने पड़ा था। नामा पे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं बटाला के बस स्टॉप पे। हमारे सामने ही बटाला डिपो की रोडवेज की बस लगी है, और बाकी सारी प्राइवेट बसेज है। और अब बटाला से आगे बात करूं तो डायरेक्ट एक स्टॉप हमारा अमृतसर ही मीन रहने वाला है, यानी कोई भी बस स्टॉप हमें यहाँ से आगे को देखने को नहीं मिलेगा। और पैसेंजर्स की आप भीड़ देखना, कितनी ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे जो कि बस में चढ़ने के लिए उतावले हो रहे होंगे। ये देख लो आप, मतलब जितने भी बंदे हैं पैसेंजर्स हैं ये सारे इसी बस में जाएंगे और अमृतसर में जाके डायरेक्ट उतरेंगे। पीछे 2.5 मिनट के बाद दूसरी बस आ रही है, उसमें भी इतना ही हमें रश देखने को मिल जाएगा। अपनी जर्नी के दूसरे टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। ये वाला प्लाज़ा भी IRB कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में जो पहला टोल देखा था उसी की ही ये सेम कंपनी है, और यही हमें आखिरी टोल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम 4 लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, और एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि NHAI इन रोड की देखभाल करती है, और आप एस्टिमेट लगा लो कि हम जब से चले हैं तब से लेके हमें अब तक कोई भी फालतू खड्डे वगैरह देखने को नहीं मिल रहे। और इतनी सी बात में ही हम स्किप कर गए हैं वेरका जाने वाले पॉइंट को, क्योंकि कंडक्टर साहब ऐसा बता रहे थे कि वेरका की सवारी बस में कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करना, और हम डायरेक्ट बाईपास से ही निकल जाएंगे, और जो अमृतसर सिटी है डायरेक्ट वहीं पर हम अभी एंट्री लेंगे। लेफ़्ट वाली डाइवर्जन चली गई जी जलंधर, लुधियाना, दिल्ली के लिए। अगर आपने गोल्डन गेट को भी देखना है तो मैं प्रेफर करूँगा आप इस साइड से जाएं। सामने पीले रंग की बसेस देख पा रहे हैं। अमृतसर में एक स्कीम के चलते ये बसेस बनाई गई थी, पर अब वो स्कीम शायद से कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है, और इन बसेस को भी अब ऐसे ही खड़ा यहाँ पे कर दिया गया है। इन जब स्कीम दोबारा से स्टार्ट होगी तो ये बसेस दोबारा से चालू हो जाएंगी। फैमिली, इस सफ़र को भी ख़त्म करने का समय आ गया है। हमारे राइट में ही यहाँ का बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। बस अभी अंदर नहीं जाएगी, हमें बाहर ही ड्रॉप कर दें। ठीक है अंकल जी, चल दे जी, चले अंशुल भाई, चले जी। बाजी ठीक है जी, चल दे। तो जी 2:05 पे सफ़र हमने स्टार्ट किया था, और 5:20 पे हमने अपनी यात्रा ख़त्म कर दी है। यानी आप एस्टिमेट से लगा सकते हैं कि हमें 3.25 घंटे लग गए हैं अपने ट्रैवल ख़त्म करने को। किलोमीटर्स हमने 110-120 के आसपास तक ट्रैवल किए, और सफ़र हमारा 100 की स्पीड में काफ़ी अच्छा व्यतीत होता हुआ है। तो ठीक है यूट्यूब फैमिली,
मैं लेता हूँ आपसे बाय, मिलूंगा नए ब्लॉग में। तब तक सारे ब्लॉग देख के जाए, जितना हो सके शेयर करके जाए। जय